नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर योगेश जोशी आपका विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमने बीड़ा उठाया है कि आपके शेयर मार्केट के जो बेसिक्स चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको हम पढ़ाए बिना बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं। आपको उसमें हम साक्षर बना के ही छोड़ेंगे। और आपको इन लेक्चर्स सीरीज़ के बाद आप खुद सोचने लग जाएंगे कि यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों पता नहीं हुई थी। अगर ये पहले ही पता होती तो शायद मेरे फाइनेंशियल कैलकुलेशन कहीं और होते। कोई बात नहीं दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। जब जागो तब सवेरा। तो मैं डॉक्टर योगेश जोशी और मेरे दोस्त डॉक्टर किरण गीते दोनों आपका विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर सीरीज़ में आपको एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में बताया है। एसआईपी कैलकुलेटर किस तरह से काम करता है, उसका किस तरह से यूज़ करना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया है। एसआईपी के जस्ट पहले हमने एक screener.in नाम की जो साइट है, जिसपे हम सारे के सारे स्टॉक अच्छे से खोज के उनका एनालाइज करने के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। वो स्क्रीनर के 4 वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आप लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। लेकिन आप याद रखो, ये वीडियो बार बार देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग एक लेवल के बाद भूल जाते हैं और वापस जब हम उस चीज़ को यूज टू हो जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो आज का भी टॉपिक है ना दोस्तों, मैं जब छोटा था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि लखपति बनना मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। क्योंकि उस समय मारुति 800 1.5 या 1 लाख को मिला करती थी। बाइक जो थी वो 10-12 हज़ार को मिलती थी। तो उस समय 1 लाख वॉज माई ड्रीम। लेकिन अगर आप आज के लड़कों को पूछोगे तो बोलेंगे कि यार कम से कम 1 करोड़ रुपया तो होना चाहिए मेरे पास। ऐसा क्या हो गया है कि 1 लाख का सपना 1 करोड़ तक चला गया? क्यों लोगों ने इस तरह का सोचना शुरू कर दिया कि 1 लाख से तो मेरा कुछ नहीं होगा, 1 लाख में तो बाइक आती है आज। तो क्या क्या है ये चीज़? ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है महंगाई की वजह से। महंगाई ने आपके सपनों को बदल दिया है। सपने बदल गए, लेकिन सपनों का खर्चा भी बदल गया है। पहले जिन सपनों के लिए 1 लाख 2 लाख बहुत हो जाते थे, आज उन्हीं सपनों के लिए आपको 10 गुना पैसे गिनने पड़ते। महंगाई क्या होती है ये आपको सबको पता है। दिन ब दिन हर चीज़ों की, आप खाने की चीज़ें से लेके, पेट्रोल की चीज़ों से लेके, लाइट की चीज़ों से, कोई भी चीज़ ले लो, वक्त के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ती ही जाती है। लेकिन उसका आज के लेक्चर से क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है। लेना देना ये है दोस्तों कि अगर आज डॉक्टर जोशी की उम्र के हिसाब से उन्होंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखा है, और आज डॉक्टर जोशी के पास अगर 1 करोड़ रुपया है, तो डॉक्टर जोशी ने क्या किया? वो लॉकर में रख दिया पैसे लॉकर में रख दिए। और डॉक्टर जोशी अगर वो पैसा 1 करोड़ रुपया जो उन्होंने लॉकर में रख दिया है, उस पैसे को उन्होंने वैसे रख दिया तो क्या होगा? पैसा तो 1 करोड़ रुपया रहेगा, लेकिन 1 करोड़ का मूल्य वही रहेगा? नहीं होगा, क्योंकि महंगाई काम कर रही है। आपको पता है किस रेट से महंगाई बढ़ रही है? महंगाई आजकल 7% से ज़्यादा, मतलब जिस चीज़ की कीमत आज 100 रुपया है, अगले साल 107 रुपया होने वाली। और एक चीज़ रखो, महंगाई ज़िंदगी में कभी कम नहीं होने वाली। वो 7 से 8 हो जाएगी, 8.5 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, लेकिन 3-4 आप देख नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि महंगाई, डॉक्टर जोशी ने क्या किया? अपने लॉकर में 1 करोड़ रुपया डाल दिया और ज़िंदगी जी रहे। 10 साल के बाद डॉक्टर जोशी ने वो लॉकर से निकाला तो 1 करोड़ रुपया रहेगा, लेकिन उसका मूल्य जो होगा ना, बाजार मूल्य, वो 50 लाख रुपए होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो चीज़ 1 रुपए की थी वो कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए को, 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए को। अगर डॉक्टर जोशी
1 करोड़ रुपए आपने लॉकर से निकालते हैं 10 साल बाद, तो 1 करोड़ रुपए रहेगा, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन रहेगा वो 50 लाख रहेगा। वही चीज़ अगर वो 15 साल के बाद करते हैं तो वैल्यूएशन बन जाएगा 36 लाख। 20 साल के बाद निकालते हैं तो बन जाएगा 26 लाख। मतलब 1 रुपए की चीज 4 रुपए को मिलने लगेगी, 4 गुना। 25 साल के बाद निकाला तो वो 18 लाख रुपए हो जाएगा उसका वैल्यूएशन। मतलब जो चीज आप 1 करोड़ रुपया रखे हो अपने पास, उसका मूल्य 18 लाख के आसपास हो जाएगा, क्योंकि जो चीज उस समय 1 करोड़ में मिलती थी, मतलब 18 लाख में मिल रही है, उस समय वो 1 करोड़ में मिलती थी। तो एक फैक्टर काम करता है एग्जैक्टली ये मूल्य कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 करोड़ रुपया बैंक में डाल दिया, या सॉरी लॉकर में डाल दिया, और 1 साल के बाद 10 साल के बाद निकाला तो उसका वैल्यूएशन 50 लाख हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? महंगाई की वजह से। एक फैक्टर काम करता है जिसका चार्ट मैं आपके साथ साझा करूंगा, उसको बोलते हैं डिवीजन फैक्टर। अगर आपकी मूल्य आपको निकालनी है, 1 करोड़ रुपए आपने बैंक में डाला है और 10 साल के बैंक ने सॉरी लॉकर में डाला है, और 10 साल के बाद आप उसको निकालते, उसका जो अवमूल्यन हो जाएगा वो निकालने के लिए आपको उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया कि 1 करोड़ को 2 से डिवाइड कर दिया तो उसका वैल्यूएशन आ गया 50 लाख। उसी तरह 15 के लिए मुझे 2.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 के लिए 3.9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 25 के लिए 5.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 30 के लिए ये सिंपल फैक्टर है, मैथमेटिकल फैक्टर है, उसमें हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसी तरह मैंने 10 साल के बाद 1 करोड़ को 2 से डिवाइड कर दिया तो 50 लाख आ गया, 15 साल के बाद 2.8 से डिवाइड किया तो 36 लाख आ गया, 20 साल के बाद 3.9 से डिवाइड किया तो 26 लाख आ गया, 25 साल के बाद 5.4 से डिवाइड किया तो 18 लाख आ गया, और 30 साल के बाद 7.6 से डिवाइड किया तो 13 लाख रुपए हो गए। मतलब आज के जो 1 करोड़ है उसकी कीमत 30 साल के बाद 13 लाख रुपए हो जाएगी। आया समझ में? मतलब आप 1 करोड़ रुपए की चीज आज लेके रख रहे हो कैश, 30 साल के बाद खोलोगे तो 1 करोड़ रुपए होगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो बराबरी होगी ना वो 13 लाख रुपए। जैसे मारुति कार पहले 1 लाख को मिलती थी, आज मिनिमम 5 या 6 लाख को मिलती है ना? ये महंगाई है। तो ये हो गया इन्फ्लेशन का फैक्टर। अभी हम लोग दूसरा एक कैलकुलेशन करते हैं। जैसे आज डॉक्टर जोशी है, डॉक्टर जोशी का महीने का खर्चा आज 1 लाख रुपया प्रति माह है, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है, जिंदगी तो रुकती नहीं। तो यहाँ से अगर 5 साल के बाद डॉक्टर जोशी को अपना खर्चा चलाना है तो 1 लाख में हो जाएगा, 10 साल के बाद चलाना है तो 1 लाख में हो जाएगा, 15 साल के बाद नहीं होगा, क्योंकि महंगाई काम कर रही है। वो एग्जैक्टली कितना पैसा मुझे चाहिए, ये सब मुझे क्यों चाहिए मालूम है क्या? क्योंकि मैं एट द एज ऑफ 60 रिटायर करने वाला हूँ। मैं, आप सब लोग रिटायर करोगे तो रिटायर करने से पहले आपको पहले से ही अगर ये दूरदृष्टि होगी, ये विजन होगा, तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो उसके लिए भी आप नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ और इन्फ्लेशन कैलकुलेटर क्लिक कर दो, जो मैंने यहाँ से खोल के रखा है। और इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, करंट कॉस्ट का एक कॉलम है, उसके बाद रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कितने साल के बाद आपको देखना है वो है। जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ कि मुझे मेरा अभी जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए प्रति माह है, ये मैं पकड़ रहा हूँ, और महंगाई का जो रेट है आज का वो है 7%। तो मैं 6 से 7 कर रहा हूँ, ये फिगर चेंज कर रहा हूँ मैं। तो ये आ गया 7। अभी 1 लाख रुपया, तो हम लोग क्या करते, थोड़ा सा स्मार्टली जाते, हम लोग पहले 1 साल का ही करते कैलकुलेट, सो दैट आप अंडरस्टैंड करोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ये जो चीज़ आपके सामने में कर रहा हूँ आपको भी वो चीज़, ये देखिए 1 लाख रुपया है आज का मेरा खर्चा, 7% इन्फ्लेशन है और टाइम पीरियड डाला मैंने 1 लाख, तो 1 लाख के नीचे आप देखोगे कि 1,07,000, मतलब आज जून 2025 में अगर मैं 1 लाख रुपए मेरा मंथली खर्चा है, तो जून 2026 में प्रोवाइडेड सारे खर्चे वैसे ही रहे, बाकी सब खर्चे वैसे रहे, लेकिन महंगाई तो, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, बच्चे की स्कूल फीस बढ़ेगी, बच्चे के ट्रैवल के पैसे बढ़ेंगे, मेरे जो गाड़ी का पेट्रोल उसके चार्जेस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेंगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, तो वो एवरेज 7% बढ़ता है। अभी हम लोग जाते हैं कि जून 2027 को क्या होगा। 2027 को 7% के हिसाब से मेरा खर्चा रहेगा जून 2027 को, इसमें जैसे 14,490 रुपये जुड़ गए 7% के हिसाब से, तो मेरा खर्चा आ गया 1,14,490। उसी तरह अगर मैं 5 साल के बाद कैलकुलेट करता हूँ, मतलब 2030 जून की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा खर्चा आएगा 40,000 जुड़ जाएगा उसमें। तो सोचो दोस्तों, आज मेरा जो खर्चा महीने का 1 लाख है, वो 5 साल के बाद 1,40,000 हो जाएगा। अगर मेरा रिटायरमेंट के लिए अगर 15 साल है, अभी मेरे रिटायरमेंट के लिए 15 साल है, अगर मैं 60 कंसिडर कर रहा हूँ, तो 15 साल के बाद डॉक्टर जोशी को अपना मंथली खर्चा चलाने के लिए जो पैसा लगने वाला है, पहले 1 लाख रुपया लगता था, जो कॉस्ट बढ़ा है ना दोस्तों 1.75 लाख, तो मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए 15 साल के बाद 2,75,000 पर मंथ लगने वाला है। क्या इस तरह से आपने सोचा है? क्या ये चीज़ आपके दिमाग में है कि 2.25 लाख रुपए पर मंथ आप कैसे करोगे? उसके लिए आपने कुछ सिस्टम लगा के रखा है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, या मंथली इन्वेस्टमेंट, डेली इन्वेस्टमेंट, वीकली इन्वेस्टमेंट, SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल इस्टेट, है ना, ये सारे एसेट्स इसमें इन्वेस्ट करना है आपको। और 7% इन्फ्लेशन है, तो आपका जो रिटर्न मिलने वाला है वो कम से कम 9, 10, 12, 15% वाला होना चाहिए, तभी आपके पास पैसा बचेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने SIP कैलकुलेटर के लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किए। तो हम लोग जनरली 20 साल का प्लान करते हैं, तो यू विल बी सरप्राइज कि अगर किसी की उम्र 30 साल है आज और उसका महीने का खर्चा अगर किसी की उम्र 40 साल है और उसका महीने का खर्चा अगर आज 1 लाख रुपए है, तो उसको जब वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं एट द एज ऑफ 60, उनका खर्चा बढ़ जाएगा 3.86 लाख, मतलब जो महीने का खर्चा आज 1 लाख है वो हो जाएगा 3.86 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब 20 साल के बाद। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। और मैं ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना आपको, ये आज अगर आप नहीं समझे तो 20 साल के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, समय निकल जाएगा। हर चीज़ का इलाज समय है। और दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के लिए आज से इन्वेस्ट करोगे तभी कंपाउंडिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सीधी और सरल भाषा में मैंने आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को आपके सामने रखा है। और आगे जाके हम लोग आगे चल के जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है, उस लेक्चर में एक बार आपने पैसा तो जमा कर दिया लमसम अमाउंट, लेकिन आपका पेंशन का प्लानिंग कैसे करना है। मैं रिटायर अगर 60 को हो रहा हूँ, डॉक्टर जोशी अगर हर महीने 50,000 साइड में रख रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मेरा एज 60 हो जाएगा तो 60 के बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट में किस तरह से इन्वेस्ट करूँगा, तो उसका यूज़ करके हर महीने मेरा खर्चा भी चलेगा और कुछ पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। पैसा खर्चा चलाने के लिए भी मिलेगा, बचेगा भी और बढ़ेगा भी। तो ये किस में आइडिया है? वो SWP कैलकुलेटर में। तो हम अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मैं विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर से बहुत सीधी और सिंपल भाषा में वीडियोस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। जो भी समरी मार्केट की मैंने समझी वो सादे शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रख रहा हूँ।
आशा करता हूँ कि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। अगर सच में अच्छे लग रहे हैं ना तो आप प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, सो दैट हम उस पर रिप्लाई कर पाए, आपकी सारी जो भी क्वेरीज हो उनका आंसर कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।